अब तक हमने अष्टावक्र महागीता के 3 भाग को देखा। इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के चौथे और 5वें भाग को जानेंगे। श्लोक। हंतात्मम ज्ञानस्य धीरस्य खेल तो भोग लीलया न ही संसार वाहिके मूढ़ सह समानता। हिंदी। अहो, भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की तुलना संसार का भार ढोने वाले मूढ़ पुरुषों से कैसे की जा सकती है। दोनों में कोई समानता नहीं है। सरल समझ। आत्मज्ञानी आदमी दुनिया को बोझ नहीं मानता। वह पैसा, परिवार, काम, सुख सुविधा सबके बीच रहता है, लेकिन मन से हल्का रहता है। दूसरी ओर अज्ञानी आदमी हर जिम्मेदारी को सिर पर उठाए घूमता है। वह हर समय तनाव में रहता है। फर्क बाहर का नहीं, अंदर की समझ का है। श्लोक। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्राद्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति युगात्। हिंदी। जिस पद को पाने की इच्छा से इंद्र आदि समस्त देवता भी दीन हो जाते हैं, उस पद पर स्थित योगी भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। सरल समझ। कुछ लोग सोचते हैं, अगर मुझे बहुत बड़ा पद, बहुत ऊंची अवस्था मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अष्टावक्र कहते हैं, जिस अवस्था को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, उसे पा लेने के बाद भी सच्चा योगी उछलता नहीं, क्योंकि उसकी खुशी किसी चीज पर टिकी नहीं होती। श्लोक। तज्जस्य पुण्य पापाभ्यां स्पर्शो ह्यंतर्न जायते न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। हिंदी। उस तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष के अंतःकरण को पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता, जैसे दिखाई देने पर भी धुआं आकाश को स्पर्श नहीं करता। सरल समझ। आम आदमी सोचता है, मैंने अच्छा किया तो पुण्य मिलेगा, बुरा किया तो पाप लगेगा। ज्ञानी जानता है, मैं शरीर और मन नहीं हूं, इसलिए पुण्य पाप मुझे छू ही नहीं सकते। जैसे धुआं आकाश में दिखता है, पर आकाश गंदा नहीं होता। श्लोक। आत्मय वेदम जगत सर्वम ख्यातम येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानम तब निषेधुं क्षमेत कह। हिंदी। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा के ही रूप में जान लिया है, वह अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से जैसा भी व्यवहार करता है, उसे रोकने में कौन समर्थ हो सकता है। सरल समझ। जब किसी को यह साफ समझ आ जाए कि पूरा संसार उसी की चेतना से चल रहा है, तो वह बनावटी नियमों से मुक्त हो जाता है। वह जो करता है स्वाभाविक रूप से करता है। ऐसे व्यक्ति को डराकर, दबाकर, रोककर चलाया नहीं जा सकता। श्लोक। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते भूत ग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्य वही सामर्थ्यमिच्छा निच्छा विवर्जने। हिंदी। ब्रह्मा से लेकर तिनके या चींटी तक 4 प्रकार के समस्त प्राणियों के समुदाय में केवल ज्ञानी पुरुष में ही इच्छा और अनिच्छा से मुक्त रहने की सामर्थ्य होती है। सरल समझ। दुनिया में हर जीव कुछ चाहता है या कुछ से डरता है, लेकिन ज्ञानी ऐसा होता है जिसके भीतर से चाहिए और नहीं चाहिए दोनों खत्म हो जाते हैं। वही असली आजादी है। श्लोक। आत्मानमद्वयम कश्चिच्च नाति जगदीश्वरम यद्वेत्ति तत्स कुर्वीत न भयम तस्य कुत्रचित्। हिंदी। कोई विरला ही आत्मा को अद्वैत और जगदीश्वर रूप में जान पाता है। वह जिसे करने योग्य समझता है वही करता है। उसे कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। सरल समझ। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आत्मा को एक और ईश्वर रूप समझ पाते हैं। ऐसा व्यक्ति निडर हो जाता है। वह जो सही समझता है वही करता है। डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। श्लोक। न ते संगोस्ति केनापि किन शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि संघात विलयम कुर्वन्नेवमेव लयम व्रज। हिंदी। तेरा किसी से भी कोई संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर तू किसका त्याग करना चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान का विलय करते हुए तू मोक्ष को प्राप्त हो। सरल समझ। अष्टावक्र कहते हैं, त्याग मत कर, समझ पैदा कर। असल में तेरा किसी से सच्चा संबंध है ही नहीं। सब संबंध
मन के बनाए हुए हैं। जब समझ आ जाती है तो त्याग अपने आप हो जाता है। श्लोक उदेति भवतो विश्वम वारिदेरिव बुबुधः इति जात्वैकमात्मान मेव मेव लयम व्रज। हिंदी। यह संसार तुझसे ही उत्पन्न होता है, जैसे समुद्र से बुलबुला उत्पन्न होता है। इस प्रकार आत्मा को एक ही जानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। सरल समझ, जैसे समुद्र से बुलबुला उठता है और कुछ देर बाद उसी में मिल जाता है, वैसे ही यह संसार आत्मा से निकलता है और आत्मा में ही लीन हो जाता है। आत्मा अलग अलग नहीं है। श्लोक। प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वात् विश्वनास्त्यमलेत्वयि रज्जु सर्प इव्यक्त मेवमेव लयम व्रज। हिंदी। यह जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता हुआ भी वास्तव में असत्य है। जैसे रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प वास्तव में नहीं होता, वैसे ही यह संसार भी तुझ शुद्ध आत्मा के लिए नहीं है। इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। सरल समझ। यह दुनिया दिखती है इसलिए हम उसे सच मान लेते हैं, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं दिखना ही सच होना नहीं है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप दिख जाती है। श्लोक। समदुहक सुख पूर्ण आशा नैराश्यो समः समजीवित मृत्यु सन्नेवमेव लयम व्रज। हिंदी। जिसके लिए दुहक और सुख समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान रहता है तथा जीवन और मृत्यु में भी समान भाव रखता है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। सरल समझ। जब किसी व्यक्ति के लिए सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु सब बराबर हो जाए तो समझ लो वह भीतर से मुक्त हो गया। यही मोक्ष है। यहां पर हमारा यह चौथा और पांचवा भाग अष्टावक्र महागीता का समाप्त होता है। छठे भाग का वीडियो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आएगा, तो हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहें। अगर आपने इससे पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ी नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हर हर महादेव।